शास्त्र की दृष्टि में कौन दरिद्री है? जिसका लोभ बढ़ रहा है। ओ वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। हाँ, सुदामा जी के लिए दरिद्री शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, परंतु हाँ, सुशीला के लिए जरूर दरिद्रा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि सुशीला के मन में आकांक्षा है कुछ मिल जाए, इसलिए सुशीला के लिए दरिद्रा शब्द का प्रयोग किया। स्पष्ट भागवत में लिखा है, दरिद्रा सीध माना सा वेप माना अभिगम्य चा। एक दिन श्री सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं, तभी एक संत आए, वो बाहर से भिक्षाम दे आवाज दे रहे हैं। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज 2 दिन से हमारे यहाँ भोजन नहीं बना है, एक अन्न का दाना नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं है, मैं आपको कहाँ से कुछ दूं? देवी, ये तो सुदामा की कुटिया है ना? हाँ महाराज, मेरे स्वामी का नाम यही है, आपने सही पहचाना। देवी, सुदामा की यह दशा, जो द्वारिकाधीश के मित्र हैं उनकी यह दशा। वो संत कह करके चले गए। सुशीला के मन में द्वंद खड़ा हो गया, मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र। दौड़ी दौड़ी गई, सुदामा जी के सामने जाकर के बैठ गई सुशीला जी। अब माला पूरी हो तब तो पूछें। जैसे ही सुदामा जी की माला पूरी हुई, सुदामा जी ने आंखों से माला को लगाया, नीचे रखा। सुशीला ने तत्काल प्रश्न कर दिया, हे स्वामी, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं क्या? जैसे ही कहा, द्वारिकाधीश का नाम लिया, आज वो बचपन की बात याद आ गई सुदामा जी को। वो गुरुकुल के दृश्य घूमने लगे सुदामा जी के सामने। सुदामा जी ने उत्तर दिया, हाँ सुशीला, हमने बचपन में गुरुकुल में साथ में रह करके अध्ययन किया है। अच्छा स्वामी, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। स्वामी, एक बार जाइए ना आप उनके पास। अरे ब्राह्मणों के भक्त हैं वो, यदि आप एक बार उनके पास चले जाएंगे, हमें इतना धन दे देंगे, इतना धन दे देंगे, इतना धन दे देंगे कि हमारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। स्वामी, आप जाइए ना, एक बार उनसे मिल करके आइए ना, हमें बहुत धन देंगे स्वामी। सुदामा जी मुस्कुराने लगे, सुशीला की तरफ देखते हैं। वाह देवी, पत्नी हो तो तेरी जैसी हो, हमारे मित्र के पास भेज रही है, वो भी भिखमंगा बना करके। मैं जाऊं अपने मित्र के पास भीख मांगने के लिए, धन की भीख मांगने के लिए? सुशीला समझ गई, मेरे पति सिद्धांतवादी हैं, मांगेंगे नहीं। रंग बदला, ढंग बदला। स्वामी, मेरा मतलब ये नहीं था, कम से कम आप मिलकर के तो आइए। हाँ देवी, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, इच्छा तो मेरी भी होती है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? 4 जगह शास्त्र कहते हैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किस किस की यहाँ? शास्त्र कहते हैं कभी भी मित्र के यहाँ खाली हाथ मत जाओ। रोज मिलते हो तो बात अलग है, परंतु वहाँ बहुत दिनों में मिल रहे हो तो मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। मित्र के यहाँ खाली हाथ मत जाओ। बेटी के यहाँ कभी भी बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। अपने गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, इनके यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। और हाँ, देवालय में, मंदिर में भी खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता। भले एक तुलसी पत्र ले जाओ, भले एक पुष्प लेकर के जाओ, इनके यहाँ कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। परंतु हाँ, इन 4 जगह कभी खाली हाथ मत जाओ। इन 4 जगह कभी खाली हाथ मत जाओ। सुदामा जी यही कह रहे हैं, देवी, अपने मित्र से बहुत वर्षों से नहीं मिला हूं, जाऊं तो जाऊं कैसे खाली हाथ? सुशीला जी कहती हैं, स्वामी चिंता मत करिए, आप जाने की तैयारी करिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जी गईं,
4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई। याचित्वो चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादायुपायनम्। याचित्वो चतुरो मुष्टिं, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई। अच्छा, एक घर से भी 4 मुट्ठी ला सकती थी, 4 घर में क्यों गई? क्योंकि जानती हैं सुशीला जी, मेरा पति सिद्धांतवादी है। द्वारिकाधीश से मेरे पति कुछ कहेंगे नहीं। द्वारिकाधीश इन चावलों की दशा देख करके समझ जाएं कि एक जैसे चावल भी नहीं है मेरे घर में। हर घर में चावल आपको अलग अलग मिलेंगे, पर एक जैसे मिलेंगे। किसी के यहाँ इंडिया गेट मिलेगा, तो किसी के यहाँ दोबार मिलेगा, तो किसी के यहाँ त्योहार मिलेगा, तो किसी के यहाँ काली मूछ मिलेगा, पर मिलेगा एक जैसा। 4 घर से 4 तरह का चावल लेकर के आई, ताकि द्वारिकाधीश देख करके समझ जाएं, और यह भी देख करके ना समझ पाएं तो चैल खंडेन तान बद्ध्वा, फटे हुए वस्त्र में बांध दिया। वस्त्र की हालत देख करके समझ जाएं कि मेरी घर की दशा क्या है। लेकर के आई, स्वामी के हाथ में दे दिया। स्वामी जाइए। अच्छा देवी, तुम्हारी तरफ से कोई संदेश देना है? महाराज, मेरी तरफ से द्वारिकाधीश को धन्यवाद दीजिएगा, उनसे कहिएगा उन्होंने हम पर कितनी कृपा की है। संत लोग, ब्राह्मण लोग तो महीने में 2 बार ही एकादशी करते हैं। एक पक्ष में 1 बार एकादशी आती है, महीने में 2 पक्ष आते हैं, वो तो 2 ही एकादशी कर पाते हैं। पर हम पर द्वारिकाधीश ने कितनी कृपा करी है। हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी होती है, हमारे यहाँ कभी कभी द्वादशी होती है। उनको धन्यवाद दीजिएगा, उनसे कहिएगा एकादशी रहती है तो कम से कम भजन तो हो जाता है। बात ही बात में सुशीला ने अपनी बात कह दी। सुदामा जी सोच रहे हैं ये धन्यवाद दे रही है, बात ही बात में अपनी बात कह दी। सुशीला जी कहती हैं आप कहिएगा, जय 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। हाँ देवी, अवश्य कह दूंगा। सुदामा जी चल पड़े द्वारिका की ओर। जा रहे हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, निद्रा लग गई। मानो कि मन ही मन कह रहे हैं क्या, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।